आज हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स से अध्याय 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बन जाएगा एपी। ए से मतलब अर्थमेटिक और बी से मतलब पी से मतलब प्रोग्रेशन। आप देखिए, समांतर श्रेणी कहते किसको है पहले अच्छे से जान लीजिए। वह सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसके द्वारा जो सूची प्राप्त होती है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि हमारे पास मान लीजिए 2 है और इसमें एक निश्चित संख्या 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे कंटिन्यू आता जाएगा। तो इस प्रकार की श्रेणी को कहेंगे समांतर श्रेणी। हालांकि इसका नाम ही काफी है, कहता है समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर। क्रमागत 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान। और समझ लीजिए, मान लीजिए 6 है, 6 में 2 जोड़िए 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़िए 10 आएगा, 10 में 2 जोड़िए 12 आएगा। इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो समझ चुके होंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब किसी सूची के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी या प्राप्त अनुक्रम को ही क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। और निश्चित संख्या जो जोड़ते या घटाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, देखिए इधर। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है ए, पहला पद हो गया, इसमें एक निश्चित संख्या डी को जोड़ दिया गया तो ए प्लस डी, अगले में डी फिर जोड़ेंगे तो ए प्लस 2डी हो जाएगा, अगले में डी फिर जुड़ेगा तो ए प्लस 3डी हो जाएगा। इसको और अच्छे समझिए। पहला पद क्या है? ए। दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी। दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2डी। भाई बात हो रही है तीसरे पद की, लेकिन ए प्लस 2डी माना रहा है। बात हो रही है चौथे पद की, लेकिन ए प्लस 3डी माना रहा है। ये 5वें पद की बात होती तो ए प्लस 4डी होता, 10वें पद की बात होती ए प्लस 9डी होता, 9वें पद की बात होती ए प्लस 8डी होता। जिस पद की बात होती है डी में उतनी उसमें से एक वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जैसे मैं 20वां पद पूछूं तो आप तुरंत बताइएगा इसका फार्मूला ए प्लस 19डी। इस तरह से समझे रहिए ताकि आगे सवाल लगाने में काफी आसान हो जाए। अब देखिए क्या है, तो जहाँ ए क्या है इसका पहला पद है, डी क्या है? सर्वांतर है। दूसरा एपी का n वां पद, एपी का कौन सा पद? n वां पद। सपोज कीजिए कि 4 2 4 4 8 8 4 12 12 4 16 ऐसे करके हम एक श्रेणी बनाते हैं। हम बोले कि 50वें पद में क्या आएगा, 20वें पद क्या है, 10वें पद में क्या आएगा, तो उसको डायरेक्ट ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? ये है। बाकी आप लिख के लिखें करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, फार्मूले पे रखेंगे जल्दी सॉल्व होगा। तो एपी का n वां पद an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। an इज इक्वल टू होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के प्रथम n पदों का योग। ये प्रथम शब्द का लगाने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए 1 से कोई श्रेणी बन रही है तो उसके 50 पदों का योग निकालना है। मान लीजिए 4 4 8 4 12 ऐसे करके बन रही है, तो पहले पद से लेकर आगे के कितने पद तक का योग चाहिए इसकी बात कर रहा है ना। तो एपी के प्रथम पदों का योग SN बराबर, इसके 3 फार्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, कब कब के लिए क्या लगाना है ये देखिए। जब पहला पद और पदों की संख्या और डी का मान दिया हो तब SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देना है। मान लीजिए पहला पद और अंतिम पद लास्ट टर्म दिया हो, यल का मान दिया हो, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस यल। यहाँ यल का है काम कर रहा है अंतिम पद का, जिसको an भी लिखते हैं। ठीक है, an की जो वैल्यू होती है यल ली जाती है। ठीक है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। जहाँ यल है वहां पे हमने an ले लिया है। ठीक है, अब तो ये इतने फार्मूले आपको अच्छा से यदि रेडी हो जाते हैं तो अध्याय 5 समांतर श्रेणी कक्षा 10 गणित से कोई भी प्रश्न आपका बकाया नहीं रह जाएगा जो आपसे ना बने। तो इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं मोस्टली सवालों के साथ।